Hello guys, welcome to the Scholarly Stars Study Platform। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवों का वर्गीकरण क्या होता है, जीवों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। जीवों का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है? तीन भागों में किया गया है। पहला होता है उत्पादक। पहला क्या होता है? पहला होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा क्या होता है? अपघटक। पहला उत्पादक जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर, दूसरा होता है उपभोक्ता जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर, थर्ड होता है अपघटक जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजर। मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। जो उत्पादक हैं उन्हें उत्पादक क्यों कहते हैं? उत्पादक मतलब जो चीजों का उत्पादन करे, जो चीजों को बनाए। जैसे कि फिगर में है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे देखो सनलाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं, वो हमारे लिए खाना बनाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो कोई चीज बनाए तो वो क्या होगी? उत्पादक। लेकिन जब कोई चीज खाए, तो जैसे हम इंसान लोग इतने आलसी होते हैं, मम्मी खाना बना देती है, हम लोग खा लेते हैं। या मतलब कोई भी चीज जो बनी बनाई चीजों का उपभोग करता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने फिगर में सांप स्नैक्स को बनाया है। स्नैप क्या करता है? हम लोग को काट लेता है। तो ब्लड शकिंग करा मतलब उपभोग किया, तो वो क्या हुआ? उपभोक्ता। अपघटक मतलब जो सड़ी गली कहीं भी किसी भी तरीके की चीजों से अपना खाना बना ले। जैसे कि हम लोग देखे होंगे अपने आसपास के होम टाउन में कि जहाँ भी गोबर होता है या गंदी चीजें होती है, कचरा होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जीवाणु विषाणु या फंजाई उग जाते हैं। तो जो कवक होता है उसी को अपघटक कहते हैं। इसमें फिगर में मशरूम बना भी हुआ है कवक, ये जो है एक अपघटक होता है। अगला हम टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है कि जो जीवों का हमने वर्गीकरण किया, कितने भागों में किया? तीन भागों में किया। कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो चलो ठीक है, जीवों को हमने तीन भागों में बांटा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। लेकिन बेसिस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, हमने क्यों इन्हें तीन भागों में ही बांटा? मतलब इनमें हमने ऐसा क्या देख लिया कि इनको तीन भागों में ही बांटा? तो चलिए हम देखते हैं। हम पारितंत्र में मतलब इकोसिस्टम में जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीवों को उनके खाद्य आदतों और उनकी निर्जीव वस्तुओं और भौतिक वातावरण पर निर्भरता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। इनका कहने का मतलब है जो हमारा इकोसिस्टम होते हैं, जिस जगह पे जीव जंतु, पेड़ पौधे और छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो पेड़ पौधे क्या खा रहे हैं, जंतु क्या खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, आसपास का किस तरह का वातावरण है, इन सब के बेसिस पर ही जीवों को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, दूसरा क्या है? उपभोक्ता जिसे कहते हैं कंज्यूमर, थर्ड है अपघटक जिसे कहते हैं डिकम्पोजर। तो अगर हमसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से पूछे जाते हैं तो कहाँ से? उपभोक्ता से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उपभोक्ता से पूछे जाते हैं, उसके बाद उत्पादक से और सबसे लास्ट में आता है अपघटक। इस टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है उत्पादक, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर। तो इसको परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं? तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, जल यानी कि H2O, खनिज पदार्थ मतलब कि जैसे मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब खनिज पदार्थ हैं। हरित लवक मतलब क्लोरोफिल, इन सब की सहायता से अपना खाना बनाते हैं। ये देखिए फिगर में पत्तियां हैं, पत्तियां हरी हैं, क्यों? क्योंकि इनमें हरित लवक पाया जाता है। और देखिए लिखा भी हुआ है फोटोसिंथेसिस, मतलब ये क्या कर रही है? प्रकाश संश्लेषण। दूसरा और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि देखिए भले ही कुछ पेड़ जो है वो पानी के अंदर है, लेकिन वो भी देखिए सनलाइट को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खाना बनाएंगे। और ये पेड़ पौधे खाना बनाते हैं मतलब खाने का उत्पादन करते हैं, इसीलिए
इसीलिए ये क्या कहलाए, इसीलिए ये कहलाए उत्पादक। खाने का उत्पाद कर रहे हैं इसलिए क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। अगला जो पॉइंट हमारा है वो है उपभोक्ता। इसमें सभी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी आते हैं। उपभोक्ता में कौन कौन आएगा, शाकाहारी आएंगे, मांसाहारी आएंगे, सर्वाहारी आएंगे और परजीवी आते हैं। शाकाहारी में क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। शाकाहारी, शाकाहारी में जैसे पेड़ पौधे, कौन, जैसे पेड़ पौधों को कौन खाया, हिरन। हिरन क्या करता है, सिर्फ पेड़ पौधों को खाता है, तो ये क्या हुआ, शाकाहारी। और ये शेर, शेर तो मांस भी खाता है, तो शेर क्या हुआ, मांसाहारी हो गया। और हम मनुष्य तो मांस भी खा लेते हैं और पेड़ पौधों से भी खाना खाते हैं, तो हम क्या हुए, हम हुए सर्वाहारी। परजीवी मतलब जो दूसरों पर डिपेंड रहे, जैसे कि कीड़े मकोड़े, तो ये सारी चीजें मतलब जो दूसरों की चीजों को खाएं, उपभोग करें, वो क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। तो आइए देखते हैं कि उपभोक्ता के प्रकार कितने होते हैं। अगर लेवल को बढ़ा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अभी अभी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो उपभोक्ता से पूछा जाता है। तो अपने खाद्य पदार्थ के प्रकार के आधार पर उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला और सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट यही होता है। तो आइए आज इसको क्लियर करते हैं। जैसे जल है, जल की हेल्प से खाना कौन बनाया, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या किए, जल की हेल्प से क्या किए, खाना बनाया। ये क्या हुआ, खाना बना। जो खाना बनाएगा जल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से, वो क्या कहलाएगा, जो चीजों का उत्पाद करेगा वो क्या कहलाएगा, उत्पादक। और उत्पादक क्योंकि खाना बन गया, खाना बन गया मतलब पेड़ पौधों को कौन खाया, कीड़ा। जब जो सबसे पहला खाएगा वो क्या होगा, वो होगा प्राथमिक उपभोक्ता। जो चीजों को सबसे पहले उपभोग करे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता कौन था, कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े को कौन खाया, चूहा। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को किसने खाया, द्वितीयक उपभोक्ता को। और द्वितीयक उपभोक्ता को जो खाएगा वो कौन कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक में कौन आएगा, सांप आएगा। मतलब पेड़ पौधे क्या है, उत्पादक, कीड़े मकोड़े क्या थे, शाकाहारी थे, प्लस ये प्राथमिक उपभोक्ता थे। चूहा क्या था, चूहे ने प्राथमिक को खाया इसलिए ये द्वितीयक हुआ। और उसके बाद आता है सांप। सांप क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता। अगर पूछा जाए कि सबसे टॉप पर कौन होता है, तो सबसे टॉप पर बाज, चील या गिद्ध होता है। क्यों, क्योंकि ये सांप को भी खा लेता है, चूहे को भी खा लेता है, कि ये कीड़े मकोड़े को भी खाता है और पेड़ पौधे के भी खाने को खा लेता है। तो सर टॉप पे कौन होगा, सबसे अप टॉप लेवल पे कौन होगा, उच्च उपभोक्ता कौन होगा, बाज होगा। प्राथमिक कौन होगा, जो पेड़ पौधे को खाएगा। और द्वितीयक जो कीड़े मकोड़े खाएगा। तृतीयक मतलब कि जो कीड़े मकोड़े खाने वाले जीवों को खाएगा वो क्या होगा, तृतीयक उपभोक्ता। और जो सबको खा लेगा, टॉप पर बैठेगा, वो कौन है, वो बाज है। सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट बाज ही हमेशा पूछा जाता है, तो बाज को याद रखना है, ये उच्च हाई लेवल का उच्च उपभोक्ता होता है। और अपघटक, अपघटक मतलब कि जैसे कीड़े, ये बाज है, ये बीमार हो गया, मर गया। सांप है, इसकी डेड बॉडी है। ये चूहा है, इसकी डेड बॉडी है। कीड़े मकोड़े हैं, इसकी डेड बॉडी है। और कोई पेड़ है वो सड़ गल गया या सूख गया, गिर गया, तो उस पर जो उगेगा वो क्या होगा, वो होगा अपघटक। वो क्या होगा, अपघटक। मतलब चीजों के घटने से, मतलब टूटने फूटने से जो बना वो क्या होगा, अपघटक होगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अपघटक क्या है। तो ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे,
यहाँ सॉरी मैंने गलत लिख दिया है कंज्यूमर, यहाँ होगा डिकम्पोजर। क्या कहलाएंगे? अपघटक। ये जो है ये मुझसे गलत प्रिंट हो गया है, कंज्यूमर यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा डिकम्पोजर। अपघटक हिंदी में सही लिखा हुआ है। तो देखते हैं इंग्लिश में क्या है। इंग्लिश में है कि जो डिकम्पोजर है वो डिकम्पोजर्स फीड ऑन द रिमेन ऑफ अदर एनिमल, मतलब जो दूसरे जीवों के सड़ गल जाने पर उस पे उगता है, वो क्या है? अपघटक है। डिकम्पोजर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम, और जो हमारा इकोसिस्टम होता है, पारितंत्र होता है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बाय डाइजेस्टिंग डेड मैटर दे पुट न्यूट्रिएंट बैक इनटू द सॉइल मेकिंग देम अवेलेबल टू प्रोड्यूसर। मतलब ये कहने का मतलब है जो ये अपघटक हैं ये क्या करते हैं? ये सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, और जब ये नष्ट होते हैं तो जो खनिज पदार्थ हैं, जो पोषक तत्व हैं, जमीन में चले जाते हैं, और जब जमीन में ही तो पेड़ पौधे उगते हैं, उत्पादक उगते हैं, तो वो खाद्य पदार्थ, वो खनिज लवण कौन ले लिया? तो वो पेड़ पौधे ले लिए। इस तरीके से मैंने ही बहुत आसान तरीके से आप लोगों को क्या जो है उत्पादक है, क्या उपभोक्ता है, क्या अपघटक है, ये समझाने की कोशिश की है। वीडियो में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं उसके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।